वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री पर्सनल की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोई भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन। तो इस ऐप पर जाकर भी आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई इन सब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो भी आपको सारे कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए हमारे ऐप पर, स्टडी फॉर सिविल सर्विस और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, इन पर आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। और जैसे कि आपको बताया, हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दी है। कल मैंने ज्योग्राफी एक लेक्चर लिया था, पीवाईक्यू हम ज्योग्राफी के कर रहे हैं, तो आज हमारे सेकंड लेक्चर है ज्योग्राफी का। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, राजस्थान। जो स्टैचू ऑफ पीस है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या फिर हापुड़। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हापुड़। उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें, हापुड़ जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कुलेरू या फिर किलिवेरी। यहाँ पे अगर बात करें तो भारत का जो पूर्वी तट है उस पर सबसे बड़ी जो लेगुन झील है वो हो जाएगी यहाँ पे चिल्का। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित हो जाएगी? यह जापान में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची एक को यहाँ पे सूची दो से मिलाना है। सूची एक में आपको ज्वालामुखी दे रखे है, पर्वत, और इसमें यहाँ पे देश, तो बताना है कौन सा पर्वत, कौन सा ज्वालामुखी जो है कौन से देश में स्थित है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हम माउंट रेनर की बात करें तो ये यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है। देखिए एटना इटली सेम सा है तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। बात करते हैं हम माउंट पेरिकुटिन की, तो यह कहाँ पे हो जाएगा? यह मैक्सिको में है। और माउंट एपो फिलीपींस में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। हुंडरू प्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, यह तो बिल्कुल सही है। चचाई प्रपात बिहड़ नदी पर, बिल्कुल सही है। धुआंधर प्रपात नर्मदा नदी पर, तो यह भी बिल्कुल सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी, ये तो गलत है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर नहीं है। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण का है और पीछे से ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। चलिए बात करते हैं हम इस वाले प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। यहीं पर कारण क्या कहता है? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावी होता है। तो बताना है आपको कथन सही है या फिर कारण सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पे हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अभिकथन ए है ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि निर्भर है ये। लेकिन हम कारण की बात करते हैं तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए तो गलत है किंतु आर सत्य है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसरोट, मडीरा या फिर एंगुइला। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मंडीला जो है यह द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को यहाँ पे सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में भारत के राज्य और सूची सेकंड में क्या है? सबसे ऊंची चोटी। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेट्टी चोटी हो जाएगी इसकी। तमिलनाडु में क्या हो जाएगी? डोडा बेट्टा चोटी। ठीक, बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है। नागालैंड में बात करें तो सारामती चोटी है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है।
तो यहाँ पे बात करते हो तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली में स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, या फिर यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में यह स्थित नहीं है, लेकिन ये एनटीपी की सबसे पुरानी इकाई है, मतलब ऑप्शन भी सही है। तो केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, या फिर बुल्गारिया। यहाँ पे बात अगर हम करते हैं सही आंसर की, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया। सीरिया देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, पूछा है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ये स्थान और यहाँ पे क्या है, जनजातियां। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, अलास्का जनजाति, क्या अलास्का जो स्थान है वहाँ पे क्या कोरियाक जनजाति पाई जाती है? तो यह तो बिल्कुल गलत है, पहले ही हमें गलत मिल गया। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहीं पे ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो बोर्नियो स्थान है वहाँ पे पुराना मिलती है, बिल्कुल सही है। अरब अमरुस्तर में रुवाला भी मिलती है, स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स मिलती है। तो ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे गलत है। और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, कहाँ से उत्पन्न हुई है अवधारणा? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। मेकोंग का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के पठार से है, या फिर मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे बात करते हैं, सिर्फ ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलाना है। सूची फर्स्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत, और सूची सेकंड में राजधानी शहर है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो सिडनी में है इसकी राजधानी। क्वींसलैंड की बात करें तो ब्रिस्बेन हो जाता है, और विक्टोरिया की बात करें तो यहाँ पे मेलबोर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ हो जाता है। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे आपको संगठन दिए गए और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पे ललित कला अकादमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ललित कला अकादमी की बात करें 1954 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी की, तो यहाँ पर ये 1953 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करें 1959, तो यह भी बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण के 1979 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तो सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है ना, इन पर ही मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया कि हमारा दूसरा ऐप भी है, उसका नाम क्या है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। ठीक है, तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ज्ञान सर एजुकेशन लिख के आ जाएगा, और इस पर आप कोई भी बैच परचेज कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए, अपनी बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्या